मैं स्कूल जाऊंगी। What's your name? इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने नर्सरी में दाखिले की कोशिश की। 1,75,000 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। अगले साल शायद इससे भी ज्यादा बच्चे एडमिशन की कोशिश करेंगे और ये 1,75,000 बच्चे एक बार फिर दाखिले के लिए स्कूलों के चक्कर काटेंगे। इतना कंपटीशन आईआईटी और आईएएस में नहीं होता। घर के बाहर की दुनिया में पहले कदम पर ही एक छोटा सा बच्चा रिजेक्ट हो जाता है। उसके 1 साल बर्बाद होने की बातें होने लगती हैं। फिर 1 साल घर बैठकर तैयारी होती है और कोई गारंटी नहीं कि अगले साल एडमिशन मिल ही जाएगा। इसलिए आज का हल्ला बोल प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पर, बड़े बड़े नियम बनाने वाले अधिकारियों पर, स्कूलों पर और उस व्यवस्था पर जिसमें पारदर्शिता की कमी है, जिसके चलते कई बार मां बाप को यही पता नहीं चल पाता कि उनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला है तो उसकी वजह क्या है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल दिल्ली में एक सीट के लिए 46 बच्चों के एप्लीकेशन आए। जाहिर है 2.25 लाख बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। पढ़ाई की शुरुआत में ही कई बच्चे 1 साल पीछे हो गए। एडमिशन तो मिला नहीं, उल्टा मंदी की मार झेल रहे लाखों अभिभावकों के हजारों रुपए खर्च हो गए। दिल्ली में औसतन एक बच्चे को नर्सरी में एडमिशन के लिए तैयार करने का खर्च 20 से 50 हजार रुपए है। प्ले स्कूल की 3 से 6 महीने की फीस में ही 15 से 20 हजार रुपए लग जाते हैं। बच्चों की किताबें और एजुकेशन गेम्स में माता पिता करीब 5 से 10 हजार रुपए कम से कम खर्च कर देते हैं और नर्सरी एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर दाखिले तक में 20 हजार रुपए लग जाते हैं। जितने पैसे आज आप और हम दिल्ली में नर्सरी स्कूल एडमिशन पर खर्च करते हैं, उतने ही पैसों में कई साल पहले आपकी और हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती और एडमिशन के वक्त माता पिता को ना तो किसी तरह की छुट्टी लेनी पड़ती और ना ही उन्हें किसी तरह के इंटरव्यू का डर होता। लेकिन आज हजारों रुपए खर्च करने के बाद और कई स्कूलों के चक्कर काटने के बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। नो एडमिशन, ये सुनकर डॉक्टर सुनील फाकिया हैरान रह गए। पॉइंट सिस्टम के हिसाब से उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके बच्चे का दाखिला मन मुताबिक स्कूल में ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के अशोक विहार में रहने वाले डॉक्टर सुनील के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का बेटा आदित्य और एक 7 साल की बेटी। आदित्य को नर्सरी में दाखिला दिलाने के लिए इन्होंने अलग अलग स्कूलों में फॉर्म भरे, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा उम्मीद अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर बने एक अच्छे स्कूल से थी। इसी स्कूल में उनकी बेटी भी पढ़ती है। अपने बेटे के एडमिशन सामने वाले स्कूल में कराना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल रोड के ऑपोजिट है, लेकिन वो वहाँ एडमिशन नहीं मिल रही है इसको, क्योंकि इसके पॉइंट्स कम हो रहे हैं, जबकि 25 पॉइंट इसके विसिनिटी के मिलते हैं और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मुझे इसके मिलते हैं। मुझे स्कूल ने 30 पॉइंट ग्रांट किए, जिसमें से कि 25 पॉइंट उन्होंने मुझे विसिनिटी के ग्रांट किए कि मैं बिल्कुल सामने रहती हूँ स्कूल के, और 5 पॉइंट उन्होंने मेरी बेटी के स्कूल में पढ़ने की वजह से मुझे ग्रांट किए। इस डीओई के परफॉर्मेंस में 10 पॉइंट्स का एक सेक्शन था, जिसमें कि स्पेशल नीड्स के अंडर जो सेक्शन आता मुझे पॉइंट्स नहीं मिल सके। आदित्य की तबीयत ठीक नहीं रहती, इस बात का सबूत ये मेडिकल रिपोर्ट है। और तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए आदित्य के माता पिता पास के स्कूल में दाखिला चाहते थे। मैं इसलिए नहीं चाहती कि वो दूर जाए, क्योंकि उसको बचपन से कन्वल्शंस की प्रॉब्लम रही है, जिसको कि आप दौरे कहते हैं, और कभी भी उसको ये प्रॉब्लम दोबारा से हो सकती है। अभी भी वो मेडिसिन पे है, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे घर से जितना ज़्यादा नज़दीक हो उतना बेहतर है, ताकि इन केस उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो तो वो उसे प्रॉम्प्टली मिल सके। सुनील मानते हैं कि स्कूल ने अपने फॉर्म में स्पेशल नीड्स कैटेगरी को घुमा फिरा कर पेश किया था। डीओई ने फॉर्म में स्पेशल नीड्स का एक क्राइटेरिया बनाया था, उसको क्यों नहीं फॉर्म में रखा गया। हल्ला बोल की टीम आदित्य की मां के सवाल लेकर गई उसी स्कूल के प्रिंसिपल के पास। सर, लेकिन स्पेशल नीड स्पेशल चाइल्ड इज वेरी वेग आइटम। क्या वेग है इसमें, क्या हो सकता है स्पेशल नीड, या स्पास्टिक चाइल्ड है कि क्या इसका स्पेशलिटी है। इसके लिए हमने उस दृष्टि से किसी बच्चे को पॉइंट्स नहीं दिया, ना कि हमने इंक्लूड किया अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्पेशल चाइल्ड है जो फिजिकली चैलेंज हमने दिया, स्पेशल चाइल्ड का तो हमने प्रोविजन नहीं दिया, क्योंकि हमारा और नॉर्मल स्कूल है। नर्सरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराना किसी भी माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। उर्वशी के लिए भी पहले साल बेटी अवनी और दूसरे साल बेटे आदित्य के लिए नर्सरी में एडमिशन कराना बहुत मुश्किल काम था। आप अपना पेट काट काट कर पैसा बचाते हैं, क्यों? ताकि आपका बच्चा किसी चीज में कम ना रहे।
एक अच्छी तालीम पा सके और जिंदगी में अच्छा मकाम हासिल कर सके। लेकिन अगर आपके बच्चे को इतने बड़े खर्च और कड़ी मेहनत के बाद भी किसी स्कूल में दाखिला ना मिले तो फिर आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा? मतलब साफ है, सख्त कंपटीशन और पढ़ाई की रेस में एक साल पीछे, यानी एक क्लास पीछे। इस हकीकत पर हल्ला बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमित वोहरा ने। सुमित की बेटी 3 साल की थी। अगले साल नर्सरी के एडमिशन की बात सुमित ने सोचनी शुरू की ही थी कि उन्होंने देखा कि उनके ज्यादातर दोस्तों के बच्चों को दाखिला मिलने में दिक्कतें आ रही हैं।